पूज्य सर श्री प्रधान काका, यहाँ उपस्थित सभी सहजी भाई और बहनों, जालान साहब की बाकी सब बातों के साथ इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने बोलने में डर लगता है, लेकिन इस टेबल का ये फ़ायदा है कि इसमें अगर टांगें कांपती है तो किसी को दिखती नहीं। तो भाई और बहनों, आज इस विशेष अवसर पर, विशेष दिन पर, विशेष उद्देश्य के लिए सब विशेष भाई बहन हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर हम सेमिनार की शुरुआत से सब स्पीकर्स के लेक्चर सुने तो हम ये जानेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हम जानते हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी है। बहुत बार ऐसा होता है कि चैतन्य लहरी नया आता है, श्री माता जी का स्टेटमेंट उसमें जो फ्रंट पेज पे लिखा रहता है या कोई भी उसमें बीच का स्टेटमेंट लिखा रहता है, कभी कभी हम एक दूसरे को बताते हैं कि देखिए ये बात मैंने आपको 3 महीना पहले कही थी, 6 महीना पहले कही थी, देखिए आज ये श्री माता जी ने कहा। ऐसा क्यों होता है? और आज हम बहुत सारी बातों का आंसर जानेंगे कि यहाँ पर हम सामूहिक उत्थान के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसी भी ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो कोई भी ऐसा यात्री नहीं रहता कि जिसको उसके यात्रा का उद्देश्य या उसका टारगेट स्टेशन उसको मालूम ना। लेकिन इंसान के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर जो स्पीकर्स आते हैं बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब लोग इंसान हैं। ट्रेन के बारे में ऐसा नहीं होता कि हम कोई आगे के स्टेशन पर जाकर फिर पीछे के स्टेशन पर आ गए। कोई झाड़ बड़ा होकर छोटा नहीं होता, लेकिन हमारी सहयोग में प्रगति बढ़ के कम होती है बहुत बार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर हम याद करें पिछले सालों को कि हमें जो बताने वाले लोग हैं, यहाँ पर स्टेज पर आकर बताने वाले, समझाने वाले लोग हैं, आज वो यहाँ तो नहीं, सहयोग में कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसा होता है तो उसको कैसे बचाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इस पेंडोल के नीचे बैठा हुआ हर एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण है और हम में से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं। ये दोनों बातें सही हैं। हम सब महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि पता नहीं हम में से कौन श्री माता जी द्वारा चुन लिया जाए। और एक गांधी जी के जागरूक होने से 35 करोड़ लोग उनके पीछे जागरूक हो गए थे। 35 करोड़ जनता उनके पीछे थे, एक आदमी, एक महात्मा गांधी के पीछे। हम में से भी पता नहीं कौन भाई बहन ऐसा जागरूक हो जाए कि वो कल सहयोग को इतना फैला दे जो श्री माता जी का सबसे बड़ा सपना है और उनके अवतरण का कारण भी। और हम में से कोई भी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि भाषण देना एक अलग बात है, लीडर बनना एक अलग बात है। अगर लीडरशिप या ऐसा ही कुछ महत्व का होता तो वो सब लोग निकल नहीं गए होते जो कल तक इस स्टेज पर थे। तो आज कुछ मूलभूत बातें यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर हम अपनी पुरानी पद्धति पढ़ाई की अगर याद करें तो हमें पहाड़े रटाए जाते थे। साथ ही उन 50 आज भी नहीं में से भी किसी को अगर पूछा जाए कि 5
5 अच्छे तो बोलेगा 40, जो पुराने लोग। अभी की पता नहीं एजुकेशन सिस्टम कैसी है, क्योंकि वो हमारे अंदर इतना गहरा भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम सब यहाँ पर जो सहयोगी भाई बहन हैं, इनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी हैं, उनके लिए रिपीटेशन हो जाएगा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई भी सफ़र में जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, नए ड्राइवरों से कोई एक्सीडेंट कम होता है। स्टैटिस्टिक्स देखा जाए अगर, तो नए ड्राइवर से एक्सीडेंट बहुत कम होता है, पुराने ड्राइवर से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। और अगर 1200 किलोमीटर का सफ़र है तो 1198 किलोमीटर सेफ चलाकर भी गाड़ी अगर 1199 किलोमीटर पे अगर हमारा कुछ ध्यान इधर उधर चला गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें चाहिए, कितना भी समय हो गया उस सहयोग में आए हुए, चाहे हम कितने भी सीनियर हो, हम सहयोगी एक दूसरे से पूछते हैं कि आपको कितना समय हुआ है, मुझे इतना समय हुआ है, आपको इतना समय हुआ है। तो कुछ न कुछ बुनियादी चीज़ें हमें इतनी अंदर तक वो जानना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी मैं हूँ ये एक विचार है, और आत्म साक्षात्कारी होना ये एक स्थिति है। तो जो स्थिति है, उस स्थिति में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि टोटलिटी में पहले हम सहयोग को समझ लें कि सहयोग क्या है। कहने को तो अगर हम ये कहें तो हम सब कहेंगे कि हम तो सब सहयोगी हैं, लेकिन जो सूक्ष्मता में जो सहयोग वो क्या है, अगर, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी कभी नहीं चाहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग सहयोग में आते हैं। हर में से हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, फिर दूसरे साल सब कुछ बदल जाता है। और दुर्भाग्यवश अगर हम कहें तो हमसे ज़्यादा भीड़ अंधविश्वास जहाँ पर है, जहाँ पर कोई भगवान की अनुभूति नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ पर हमसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं। तो परम पूज्य श्री माता जी कभी नहीं चाहेंगी, उन्होंने बहुत बार कहा है कि जो हमारी भक्ति होनी चाहिए, कोई डोलस भक्ति होनी चाहिए। ये तभी होगा जब हम सहयोग को टोटलिटी में जानें। हम अपने इतिहास को देखें, टोटलिटी में सहयोग यानी क्या। यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं, भारत माँ का दृश्य है। आज हम जहाँ पर बैठे हैं वो जलगांव नाम का शहर है, वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इंडिया में है, इंडिया इस पृथ्वी पर है। एक बहुत छोटा देश है अगर उसकी साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो। और पृथ्वी भी एक बहुत छोटा ग्रह है जो 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है अभी भी। और हमारे सौर मंडल का एक बहुत छोटा सा ग्रह है, और हमारा सौर मंडल एक बहुत सारे सौर मंडलों में से एक छोटा सा सौर मंडल। ये सब अनंत सौर मंडल बना के एक ब्रह्मांड बनता है, जो कि विराट का एक अंग है। हम कितने छोटे हैं, हम इस बात से जान सकते हैं कि हम विराट के अंग प्रत्यंग में हमारा कितना छोटा सा अंग है। तो हमें ये जानना चाहिए, इतिहास इसलिए बताया जा रहा है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तभी हम उसको सहयोग से कोरिलेट कर पाएंगे। और सहयोग का उद्देश्य क्या है, जब तक अगर हम ये जानते नहीं, तो ये मूलभूत बात हमें जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम में से सभी लोगों ने सूक्ष्म शरीर का चित्र दिखा है। यहाँ पर आज कोई सूक्ष्म शरीर का चित्र नहीं लगा हुआ है। तो हम पहले अपनी विराट में स्थिति देखें। तो सबसे पहले हम विराट की स्थिति को पहचानें कि जिस तरह हम सूक्ष्म शरीर देखते हैं, ये हमारा सूक्ष्म शरीर विराट की एग्जैक्टली कॉपी है। जब सदाशिव परब्रह्म की स्थिति में, जब कोई सृष्टि नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं था, कुछ भी क्रिएशन नहीं था, जब उनके मन में एक इच्छा जागी कि मैं अपना एक प्रतिरूप देखूं, तो उन्होंने पहले आदिशक्ति का सृजन किया। आदिशक्ति ने फिर सृष्टि का सृजन किया, और जब उसका सबसे अच्छा जो रूप बनाया गया, जो कि यानी परमात्मा की प्रकृति थी, वो इंसान था। और उस इंसान में 2 जो महाशक्तियाँ हैं, सदाशिव का प्रतिबिंब हमारी आत्मा,
और आदि शक्ति का प्रतिबिंब है हमारी कुंडलिनी शक्ति। हम अगर सूक्ष्म शरीर को याद करें तो हम पाएंगे कि आत्मा हमारे लेफ्ट साइड में और कुंडलिनी हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर बीचों बीच। तो विराट का सूक्ष्म शरीर, हमारा भी सूक्ष्म शरीर विराट के सूक्ष्म शरीर के यानी प्रतीकात्मक जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वैसा ही है। जो ये ईड़ा नाड़ी है वो विराट की आधी ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, ये विराट की आधी पिंगला नाड़ी है, और ये सहस्त्रार विराट का सहस्त्रार है। और जिस तरह हमारा राइट नाड़ी यहाँ पर ईगो में जाकर ख़त्म होती है, विराट की वहाँ पर महत अहंकार में जाकर ख़त्म होती है, और ये विराट के प्रति अहंकार में जाकर ख़त्म होती है। ये सूक्ष्म शरीर को इसलिए रखना जरूरी है कि हमें जानना चाहिए कि क्यों हमें जानना है, और श्री माता जी ने ये सूक्ष्म शरीर की व्याख्या हमारे अंदर क्यों की। अब ये होता है कि ये जो प्रतिबिंब है विराट का, जो प्रति अहंकार है और ये विराट का महत अहंकार है, उसी तरह ये हमारा अहंकार है और ये हमारा प्रति अहंकार है और ये सहस्त्रार। अब हम विराट में कहाँ हैं? तो विराट के भवसागर में, जिस तरह हमें भवसागर दिखाई देता है, तो भवसागर वो जो हरा गोला सा नाभि चक्र के चारों तरफ हमें दिखाई देता है, उसी तरह जो विराट का भवसागर है वहाँ पर हमारा स्थान है। मटेरियल वर्ल्ड जितना भी है हम सब अभी विराट के भवसागर में। अब होता क्या है, हम जो भी इंसान जन्म लेते हैं, बहुत बार हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति पैदा होते से, हम में से सब लोग, हम सबकी माँ आदिशक्ति माँ हैं, हम सब लोग उनके बच्चे हैं, लेकिन कोई उसमें से सहयोग बहुत अच्छे से समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई लालची होता है, कोई नहीं होता है, कोई गुस्सेबाज होता है, कोई नहीं होता है, कोई साहसी होता है, कोई डरपोक होता है। तो ऐसा क्यों हुआ है? उसका मूल कारण ये है कि जो हम सूक्ष्म शरीर अपने पिछले जन्मों के कर्मों से लेकर पैदा हुए हैं। हमारा जो आयु है वो आज या कल का आयु नहीं है। ये हम कहने को तो 60 साल के, 65 साल के, 25 साल के, 80 साल के हैं, लेकिन हमारी जो आयु है वो अनंत काल से, जब भी इस सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आते जाते रहे। तो जो भी हमारे कर्म रहे हैं, ज़बान से, चाहे आँखों से, चाहे मन से, चाहे शरीर से, वो कुंडलिनी शक्ति रिकॉर्ड करती है। वो जो सबसे पावरफुल कैमरा है परम चैतन्य का, वो रिकॉर्ड करते आए आज तक। ये रिकॉर्डिंग आज से कई जन्मों से पहले से आज तक हमारे भीतर हुई है। इसलिए ऐसा होता है कि हम उस फलस्वरूप जब भी कोई अवतरण आता है, हो सकता है कि श्री राम की वानर सेना में भी हमारा कोई ना कोई हाथ हो, हम भी जरूर उनकी सेना में हो, तब हमारा उत्थान पूर्ण नहीं हुआ। फिर कोई और, क्योंकि भगवान ही ये व्यवस्था करते हैं कि जो साधक हैं, इस भारत भूमि में सबसे ज़्यादा अवतरण और साधु संत क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईश्वर को खोजा और पाया गया। क्योंकि जो सब कुछ उन्होंने बनाया है, तो हमें अपने से मिलाने का साधन भी उन्होंने बनाया है। समय अनुसार उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। तो जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का जो अवतरण है, ये संपूर्ण अवतरण हमारे सभी जन्मों को पार करने के लिए, ये सहयोग की बेसिक हमें व्याख्या समझनी है। हम जो सहयोग ऊपरी तौर से जानते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, ये हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल उत्थान के लिए है, या कुछ तो भी है। वो इसका छोटा सा पार्ट है। बहुत गहरे तौर पर देखा जाए तो सहयोग के द्वारा बहुत सारे कार्य, क्योंकि परमात्मा के एक कार्य में भी कई रहस्य छुपे होते हैं, और इस कार्य में ये रहस्य छुपा हुआ है कि परम पूज्य श्री माता जी का जो अवतरण है, हम सभी को मुक्ति दिलाने के लिए लिया गया है। अगर वो चाहती तो हमें आखिरी समय पर रियलाइजेशन दे देती और अपने साथ ले जाती, लेकिन केवल इतना ही नहीं, क्योंकि हमें और हमारे हाथों से बहुत सारा पुण्य होना बाकी है, जो कि ईश्वर से हम सब लोग इतने भाग्यशाली हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या चाहे किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, कभी भी वो ईश्वर के सामने जाकर खड़ा नहीं हो सकता। श्री माता जी हमको ईश्वर के सामने खड़ा होने के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं। लेकिन
हमें ये जानना चाहिए कि ये जो सूक्ष्म शरीर की व्याख्या उन्होंने बताई है, जैसे कि हमने जाना जिस तरह एक मैकेनिक होता है वो पुरानी से पुरानी गाड़ी को ले लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पूरे तंत्र को जानता है, खराब हो गई तो उसको सुधार देगा। उसी तरह ये जो सूक्ष्म शरीर का मैकेनिज्म है, वे ऑफ एक्शन है, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत बार हम अधूरी बातें करते हैं कि ठीक है ये चक्कर पकड़ा गया तो इसको हम ठीक करें, किस तरह से ठीक करें, मोमबत्ती घुमाएं कि बर्फ घुमाएं, ये ऊपरी ऊपरी बात है। लेकिन उसका गूढ़ रहस्य समझना चाहिए कि परम पूज्य श्री माता जी ने बाकी अवतरणों से कुछ अलग बताया। बाकी अवतरण साधु संत जितने भी लोग आए, उन्होंने मुख्यतः आचरण पर जोर दिया। सभी ने कहा कि आप नेक मार्ग पर चलो, आप अच्छे बनो। सभी के बड़े बड़े ग्रंथ बने हुए हैं, सभी ने बहुत अच्छाई पर ही जोर दिया। परम पूज्य श्री माता जी ने इसका उल्टा किया। सबसे पहले हमें सहयोग का ज्ञान दिया, सूक्ष्म शरीर बताया, चक्रों और नाड़ियों की व्याख्या की और बताया कि आप ये देखिए ये चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इसको आप ठीक रखो। अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो दोनों ही बातें एक जैसी। उन्होंने बहुत सुंदरता से हमें अच्छा चलने की ही शिक्षा दी। एक छोटा सा उदाहरण है कि हम अगर किसी को पत्र लिखते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि उसको पत्र पहुँचे, उन व्यक्ति को पत्र पहुँचे। अगर हम लिखते हैं कि प्रोफेसर अशोक चौहान, संतों अली गली, सहजी मोहल्ला, श्री रामपुर, महाराष्ट्र, हम नाम से शुरू करते हैं और आखिरी में स्टेट पर आते हैं। जो पोस्टमैन होता है वो पहले उल्टा पढ़ता है, पहले वो महाराष्ट्र पढ़ता है, फिर श्री रामपुर पढ़ता है, फिर मोहल्ले का नाम पढ़ता है, फिर गली का पढ़ता है, फिर उस आदमी का नाम पढ़ता है। दोनों का उद्देश्य एक ही, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि लेटर उन तक पहुंच जाए, भेजने वाले का भी और पोस्टमैन का भी, लेकिन दोनों का तरीका, वे ऑफ इंटरसेप्शन अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार श्री माता जी ने चक्रों नाड़ियों का जो ज्ञान हमें दिया है, उन्होंने जो कहा है उसका छुपा हुआ संदेश बहुत क्लियर है। उस चक्र की पकड़ को केवल छुड़ाना भरा में नहीं है। हम क्या करते हैं कि ठीक है इसको कैसे ठीक करना, तो ठीक है लेफ्ट पर बर्फ घुमाएं, लेफ्ट साइड कैसे ठीक करना, तो मोमबत्ती घुमाइए, नॉन वेज खाइए, तो वो कहता है मैंने चिकन भी खा लिया, मटन भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, फिर भी मेरी लेफ्ट साइड ठीक नहीं है। और राइट साइड तो ऐसी ठीक नहीं होती है, तो अभी भी मुझे वैसा ही गुस्सा आता है। और किसी ने कह दिया कि ठीक है ये राग सुनने से ये चक्र ठीक होता है, ये ठीक होता है, तो वो पूरी कैसे सुन लेता है, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा है। तो उसका सूक्ष्म कारण हम नहीं जान पाते कि अगर कीचड़ में हम गिर गए और उसको साफ कर दिया तो एक अलग बात है, लेकिन साफ करके वापस उस कीचड़ में जाकर गिरें तो उसमें कोई समझदारी नहीं। तो श्री माता जी ने पहले से, बहुत पहले से हमें, सबसे पहले तो जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है तो ये बताया जाता है कि मैं आत्मा होना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। मरने के बाद तो सभी आत्मा हो जाते हैं, लेकिन हमें जीते जी आत्मा, क्योंकि देखिए कि किसी महान हस्ती के अलावा किसी आदमी को फोटो पे माला नहीं चढ़ाई जाती। एक अवतरण को या बहुत पहुँचे हुए पुरुष को, लेकिन मृत्यु के इमीडिएट दूसरे दिन बाद उसके माला को, फोटो को माला हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो आत्मा हो जाता है। क्योंकि तब वो किसी चीज़ को देखता नहीं, वो साक्षी स्वरूप उसके घर में जो होता रहता है वो देखता रहता है फोटो में टंगा होकर, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन हमें जब जीते जी आत्मा बनना है तो उसके लिए एक इस सूक्ष्म शरीर का ज्ञान अति आवश्यक है। और बहुत क्लियर रूप से श्री माता जी ने हर चक्र के पकड़े जाने का कारण बताया है। ऐसा नहीं है कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, राग भी सुनना है, नॉनवेज भी खाना है, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड ठीक करनी है तो, लेकिन उसका जो संतुलन है वो हमें, डिस्क्रिशन है वो तभी आएगा जब हम इस सूक्ष्म शरीर को कि किस तरह से दिन भर अपने ऊपर हम नज़र रखकर
उसके मैकेनिज्म को बहुत बारीकी से देखें तब हम समझेंगे। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम जानें कि हर चक्र क्यों पकड़ता है, मूलाधार क्यों पकड़ता है। अति चालाकी करने से, गलत दृष्टि होने से, हर चीज़ को बार बार देखने से, मुड़ मुड़ कर देखने से, या जो इर्रिलेवेंट चीज़ हैं उनको देखने से, अति चालाकी करने से हमारा मूलाधार पकड़ता है। अगर हम कितनी भी मोमबत्ती घुमा लें मूलाधार चक्र पर और अथर्वशीष पढ़ें, ठीक है, उस वक्त छूट जाएगा। लेकिन अगर हम उस आदत को ना बदलें तो फिर से पकड़ जाएगा। तो अगर शिव माता जी ने कहा है कि मूलाधार का कैच होने का कारण ये है कि सबसे पहले उन 4 कारणों में, 5 कारणों में पहले से अपना कारण ढूंढना चाहिए कि ये मेरे ऊपर किसमें से कौन सा लागू है। फिर उसमें अगर वो स्वभाव में हमारे कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो एक आम आदमी और एक सहयोगी में शक्ति का फर्क है। हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम चाहें तो ऐसी कोई बात नहीं जो हमसे छूट नहीं सकती। अगर हम जान लें कि हम अति बैठक का काम करते हैं और मूलाधार खराब हो रहा है या अति चालाकी हम कर रहे हैं, कुछ तो कुछ कर रहे हैं, तो उसे छोड़ देंगे तुरंत। उसी तरह स्वादिष्ठान अति ज़्यादा बुद्धि चलाने से, बहुत ज़्यादा कोर्सेज करने से, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड से, बहुत सारी दवाइयाँ लेने से, ड्रग्स लेने से कैच होता है। इनमें से जो भी कारण हो तो हमें ठीक करना चाहिए। नाभि अत्यंत असमाधान से या धर्म के विपरीत जाने से ये कैच होता है। भावसागर हमारा कैच होता है अगर हमारे यहाँ अगुरुओं का कोई फ़ोटो रखा है, अगर आज से पहले हम कोई ना कोई अगुरुओं की कोई किताबें पढ़ते आ रहे हैं, कोई उनकी रखी हुई चीज़ें हमारे पास हैं, तो उससे पकड़ता है। तो उसका बेसिक चीज़ हमें जानकर उससे हमें उसको छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हृदय हमारा पकड़ता है बहुत सारी इनसिक्योरिटी की भावना से, या किसी ऐसे व्यक्ति से, चाहे वो हमारे घर में हो या बाहर हो, जिससे हमारा नफ़रत का रिलेशन, जिससे हमें नफ़रत है या उसको हमसे नफ़रत है, तो वो कैच होता है। तो हम कितना भी मंत्र पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये इसके खिलाफ नहीं बोला जा रहा है कि हमें ट्रीटमेंट नहीं लेनी है या मंत्र नहीं पढ़ना है या उस देवता को हमें ये नहीं करना, वो तो करना ही है। लेकिन उसका मूल जो हमें ये देखना है कि वो अगर हमारा रिलेशन किसी से इतना है कि उसके प्रति हमारे मन में थोड़ी गहरी नफरत आ रही है, तो उसको छुड़ाए बिना हमारा हृदय चक्र नहीं है। विशुद्धि चक्र है हमारा इसलिए ख़राब होता है कि अगर हम वाणी का दुरुपयोग करते हैं, अगर वाणी का दुरुपयोग करते हैं, किसी से व्यंग्यात्मक बोलते हैं, किसी से आवाज़ चढ़ा के बोलते हैं, व्यंग्यात्मक यानी कि किसी को थोड़ा सरकास्टिक बोलना, देखिए आ गए राजा साहब, या इस टाइप की जो बातें हम कहते हैं, वो अगर हमारा वैसा बोलना चालू रहेगा तो हमारा विशुद्धि चक्र कभी भी नहीं ठीक होगा। तो जब तक हम इस वाणी को मधुर नहीं करना चाहेंगे, तब तक हम कितना भी उसको घुमा फिरा के ट्रीटमेंट दें, घी कपूर भी डाल लें, मोमबत्ती भी घुमा दें, वो करना है, लेकिन उसके साथ उसका आचरण मुख्य। उसी तरह ये आज्ञा चक्र है। तो यहाँ पर एक और चीज़ में सूक्ष्मता में हमें समझना है कि जो 2 नाड़ियाँ ईश्वर ने हमें दी हैं, श्री माता जी ने हमें दी हैं, तो उनका भी मूल हमें समझना है कि ये 2 नाड़ियाँ हमें संतुलन के लिए दी गई। ये ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी। ये हमारा शरीर को ठंडा रखती है तो ये गर्म करती है, ये भूतकाल को देखती है तो भविष्यकाल को देखती है, ये हमारी चेतना का ब्रेक है तो ये हमारी चेतना का एक्सीलेटर है, ये हमें आराम कराती है तो ये हमें काम कराती है, ये हमारे अंदर इच्छाओं को देखती है, हमारी इच्छाएं जो हमारी प्रकट होती है तो इस नाड़ी से होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए क्रिया इस नाड़ी से। अब इसमें एक सूक्ष्म बात हमें समझने की कि इस नाड़ी के इस तरफ हमारा कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस, विराट में जो सुप्रा कॉन्शियस है, तो हमारी नाड़ी के इस तरफ कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, और इस नाड़ी के इस तरफ कलेक्टिव सब कॉन्शियस। ये बहुत गहराई से हमें समझने की बात है कि एक कलेक्टिव सब कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस यानी क्या है। यानी कि इसके एक सीमा उल्लंघन करने के बाद विराट के जो सुप्रा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस रहता है, उसके उस तरफ क्या रहता है, जो आज तक मृत लोग हैं उनकी आत्माएं, जो बहुत राइट साइडेड आदमी था, जैसे कि बताया गया कि ये आज सुबह बताया गया कि ये रजोगुण की नाड़ी, रजोगुण है उसका साइड इफेक्ट है
अति इस नाड़ी को इस्तेमाल करने से जो गुण हमारे अंदर आता है वो रजोगुण कहलाता है, और वो जाकर अहंकार के रूप में हमारे यहाँ पर जमा हो जाता है। और इस नाड़ी का अति उपयोग करने से जो साइड इफेक्ट आता है वो प्रति अहंकार के रूप में इस नाड़ी यहाँ पर जाकर जमा हो जाता है। तो क्या होता है कि जो लोग अति राइट साइडेड रहते हैं वो इस चेतना को थोड़ा उल्लंघन करते हैं, तो उनकी चपेट में आ जाते हैं, जो कि जीवित रहते हुए कलेक्टिव जो राइट साइडेड। तो बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमारे कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस में सीमा उल्लंघन करने पर हमारे अंदर चेतना में घुस जाती हैं, और उस आदमी के स्वभाव में बदलाव आना बहुत कठिन हो जाता है। वो बहुत एग्रेसिव, जो राइट साइड के इस तरफ चला जाता है तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, और जो बहुत लेफ्ट साइड के इस तरफ चला जाता है तो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो दोनों ही तरफ न जाते हुए बीच में रहने के लिए ये हमें जानना चाहिए कि दिन भर हमें क्या करना है। क्या करना है कि हम सुषुम्ना नाड़ी पर रहें। उसके लिए बहुत सरल उपाय है कि हमें, जो हम कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में करना नहीं है, ध्यान हमें करना नहीं है, ध्यान में हमें रहना है। अगर हम 23 घंटे और 50 मिनट ऐसे ही घूमते रहेंगे और केवल 10 मिनट ध्यान करेंगे तो उसमें उस स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा, जो कि बीच की स्थिति है। उसकी बजाय हमें दिन भर उसको बीच में रहने की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं, काम वैसा का वैसा करना है। बात करते हुए भी हमें बीच में रहना है, अपना काम चलाते हुए भी बीच में रहना है, घर का काम करते हुए भी बीच में रहना है। जिस तरह एक चरवाहा रहता है, चरवाहा यानी जो भेड़ें चराता है या गायें चराता है, वो बैठा रहता है, वो देखता है जब तक भेड़ों का झुंड सीधा चल रहा है वो कुछ नहीं करता है। जैसे ही भेड़ एक साइड में निकल गई तो उसको पकड़ लेता है और बीच में लाके उसको बीच में रख देता है। उसी प्रकार हमें अपने विचारों पर सतत नज़र रखनी है, दिन भर अपने ही विचारों पर नज़र रखनी है कि मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं। और हमारा जो चित्त रहता है, चित्त हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, लीवर में रहता है, दूसरे नंबर के चक्र में रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो चित्त है हमारे अंदर स्टीयरिंग का काम करता है। जिस तरह स्टीयरिंग कार को डायरेक्शन को तय करता है, उसी तरह हमारा जो चित्त है जहाँ पर भी बैठेगा हमारी पूरी चेतना उधर चली जाती है। इसलिए इस चित्त के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि सूरदास जी ने कहा है कि उन्होंने बहुत सुंदर उपमा दी है कि जहाज़, जो पानी का जहाज़ होता है, उस पर जो पंछी बैठता है, चारों तरफ पानी रहता है, तो जहाज़ पर जो पंछी बैठता है वो थोड़ी देर के लिए उड़ता है, वापस आकर जहाज़ पर बैठता है, उसके अलावा उसको कोई चारा नहीं रहता। उसी प्रकार हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में तो रहना है, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी ने हमें आज्ञा नहीं दी है कि हम घर बार छोड़कर और सहयोग करें। हमें इस संसार में रहते हुए सहयोग करना है। तो जिस तरह बहुत सारी कंपनी की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो क्वालिटी पर जोर देते हैं और कोई कंपनी पैकिंग पर जोर देती है, लेकिन होना क्या चाहिए कि पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ब्रांड अच्छा होगा। उसी तरह जो सहयोगी है उसको रहना तो आध्यात्मिक है अंदर, लेकिन उसके चारों तरफ जो पैकिंग है वो मटेरियल वर्ल्ड की है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो हम रहना है तो अपने फील्ड में, अगर कोई व्यक्ति टीचर है तो उसे अच्छा टीचर बन के रहना है, कोई गृहिणी है तो उसे अच्छी गृहिणी बनना है, कोई युवा शक्ति है तो उसको अच्छी युवा शक्ति बनना है, और कोई डॉक्टर है तो उसको अच्छा डॉक्टर बनना है। तो ये पुण्य का काम हमें करना है। क्यों करना है? परम पूज्य श्री माता जी का जो बताया गया कि उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य नहीं है, हम सबको मुक्ति कराने का भी उद्देश्य है, और हम सबको मुक्ति देने के लिए जो उन्होंने ये मार्ग चुना है कि हमें सूक्ष्म शरीर भी बताया है, और इसमें हम सूक्ष्मता से हम जानें कि आज तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब से पिछले जन्मों में मरते वक्त हमारी आत्मा कुंडलिनी के साथ मिलकर सहस्त्रार से नहीं मिली। क्योंकि जब सदाशिव ने ये सृष्टि बनाई है तो दो चीज़ें हमारी अलग अलग हो गई, आत्मा और कुंडलिनी। जब तक ये यूनाइट नहीं होंगी तब तक हम इस संसार से मोक्ष प्राप्त करके नहीं जा सकते। तो अभी हमें सोचना चाहिए कि विराट में जैसा कि बताया गया कि कोई आदमी मृत्यु को जब प्राप्त होता है तो क्या होता है। अगर वो लेफ्ट साइडेड रहा
तो विराट के लेफ्ट साइड में जाता है। विराट की जो लेफ्ट साइड है आदि ईड़ा नाड़ी, उसके 7 स्ट्रेटा है, उसमें से सबसे जो भयानक है वो नर्व। और जो राइट साइड रहता है वो विराट के आदि पिंगला नाड़ी में जाता है, जो कि विराट का महत्अहंकार है। उसका सबसे उच्चतम स्थान है स्वर्ग। तो कोई भी इंसान अगर बहुत राइट और बहुत लेफ्ट में जाके अगर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो विराट के प्रति अहंकार या तो विराट के महत् अहंकार में जाता है, जो कि इवोल्यूशन का डेड एंड है। उसको वहाँ से उतना सब भोग करके वापस विराट के भवसागर में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मरते वक्त बैलेंस में रहा, मरते वक्त वो सहयोगी रहा, आत्म साक्षात्कारी लेवल लगा कर नहीं, वो संतुलन में रहा और उसकी आत्मा और कुंडलिनी यूनाइट होकर सहस्त्रा से निकली, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन विराट में भी होगा तो विराट के सहस्त्रार में हो जाएगा। और ये जो विराट का सहस्त्रार है वो अनंत को प्रतिनिधित्व करता है। और यही वह जगह है जहाँ पर गीता भी है, ज्ञानेश्वरी भी है। यहाँ से जो विचार आता है वो संतों का विचार है। यहाँ देवदूत है, यहाँ शिव माता जी के चैतन्य लहरी के सभी एडिशंस हैं। हमें जो विचार सहस्त्रार से आता है तो हमारा प्रॉब्लम छुड़ाता है, और जो अहंकार से आता है या प्रति अहंकार या अहंकार से आता है तो वो हमारी बुद्धि से आता है। तो ये जो सहस्त्रार से, ये जो प्रोग्राम की शुरुआत में बताया गया कि हम बहुत बार जानते हैं कि ये बात हम जानते हैं, तो कहाँ से जानते हैं? थोड़ा बहुत ध्यान करने से जो यहाँ से विचार आता है। और हम कितनी बुक कहाँ से पढ़ेंगे? शिव माता जी ने इस विषय के बारे में क्या कहा है तो कैसे पढ़ेंगे? इतनी सारी चैतन्य लहरियाँ हैं, तो इस चैतन्य लहरी में वो चीज़ कहाँ पर है हम कैसे जानेंगे? लेकिन अगर ये हमारा सहस्त्रार खुल गया तो वो बात हम अपने आप जान जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति है वो स्थिति में रहने के लिए ये सूक्ष्म ज्ञान हमें आवश्यक है। और उस हर चक्र के कैच होने का कारण और उसका निवारण आचरण से करना बहुत आवश्यक है। ये तो करना है, ये जो हमें कर्मकांड करना है उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसका जो स्थान होना चाहिए दाल में नमक के बराबर होना चाहिए। दाल में नमक आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा डाल दी जाए तो पूरी दाल खराब हो जाती। तो मेडिटेशन का स्थान कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकती। मेडिटेशन से ही हम इस चीज़ में जा सकते हैं। इसके अलावा जो परम पूज्य श्री माता जी का बताया गया कि जो अवतरण हुआ है, बाकी सब अवतरणों के अलावा ये भिन्न इस मामले में है कि धर्म की स्थापना के लिए वो भी आए थे, धर्म की स्थापना के लिए ये भी आए हैं, लेकिन उनको 1-2 राक्षसों से ही लड़ना था। इनको हमारे अंदर के सब कॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस के राक्षसों से लड़ना है। उन्होंने इसलिए हमें ये पावर दिया है और हमें उस पावर को पहचानना है। और जब पहचान के जब हम ये करेंगे, डॉक्टर साहब मिस्टेक बताया जी, तो तब उसके लिए हमें जो उन्होंने एक बहुत विशेष पद्धति बताई है कि सहयोग का जो हम तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने प्रचार के लिए ये बताया, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए धर्म की आवश्यकता हम मनुष्यों को ही है। अगर हम मनुष्यों को सहयोग नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? तो सबसे अच्छा तरीका जो कि सहयोग के प्रचार का है, जैसा कि सवेरे चौहान साहब ने बताया कि भाषण कितना भी दिया जाए, जैन साहब ने बताया आज शाम को, सबसे अच्छा है आचरण। तो सबसे अंत में 2 उदाहरण बताकर कि सहयोग का अच्छे से अच्छा तरीका क्या है, कि सबसे अच्छा उदाहरण बताऊंगा कि जैसे कि बताया गया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पेशेंट है मेरा जो कि आरडी भी करता है, यानी जो रिकरेंट डिपॉजिट भी लेता है, और मेरा पेशेंट भी है। तो उसको बहुत बार सहयोग बताया गया था। तो जब एक दिन उसने अचानक आके, बस 2-4 साल से उसको सहयोग बताया जा रहा था, लेकिन 2 महीने पहले वो बताया, बोले अभी मुझे सहयोग में आना ही पड़ेगा। तो उससे पूछा गया क्यों? तो कहा कि मैं आरडी करता हूँ, बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ, लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि जिसके पास भी जिनके यहाँ पर भी श्री माता जी का फ़ोटो रहता है कि वो आदमी बदल जाता है। और
मैंने एक आदमी को देखा जो कि बहुत गुस्सेबाज था, उससे भी मैं कलेक्शन लेता था। उसमें इन 15 दिनों में मैंने बहुत जब फ़र्क देखा, तो अंत में जब बहुत फ़र्क देखा तो मैंने उससे सीधा सीधा सवाल किया कि आप क्या सहयोग करते हैं? तो उसने कहा कि मैं सहयोग करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ एक पेशेंट ने जब श्री माता जी का फ़ोटो देखा तो कहा कि ये क्या श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं? तो उन्हें बताएगा कि हाँ। तो बोले मुझे अपनी बच्ची को भेजना पड़ेगा सेंटर पर। तो उनसे पूछा गया क्यों? बोले मेरी लड़की डेंटल कॉलेज में पढ़ती है और वो कहती है कि जो आपके यहाँ पर 2 सेंटर की लड़कियाँ आती हैं जो डेंटल में कॉलेज में पढ़ती हैं, वो कॉलेज की और हॉस्टल की सबसे अच्छी लड़कियाँ हैं। और ये जब मैं जाना और अभी आपके यहाँ फ़ोटो देखा तो मैं जान गया हूँ कि ये सहयोग बहुत मुझे, यानी कहने का अर्थ है कि आचरण से उस पर इतना ज़्यादा असर पड़ा कि उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तो अंत में 1-2 लाइन के साथ हम सब सहयोगियों को किस तरह से आचरण करना है, इस 2 लाइन के साथ ये अपने 2 शब्द पूरे करूँगा। इस आशीर्वाद मांगने के साथ श्री माता जी से हम सभी के लिए, सभी हम आशीर्वाद मांग रहे हैं श्री माता जी से कि हे निर्मल माँ, आपकी कृपा से हम सब बच्चे ऐसे दर्पण हो जाएं कि जो लोग देखा करें जब हमको तो आपके दर्शन पाएं। जय श्री राम।